मनरेगा में काम करने वाले जो मजदूर हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से आकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पिछले 10 दिनों से मैंने आपको दिखलाया कि बिहार के अलग अलग जिले से मनरेगा के मजदूर आए थे और अपनी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन किए। उनकी क्या मांग थी उन्होंने बिहार के मजदूरों ने बताया। आज मेरे साथ जो यहाँ पर मौजूद लोग दिख रहे हैं ये बंगाल से आए हैं और सोच सकते हैं कि बंगाल से दिल्ली की दूरी कितनी है और इतनी दूरी तय करके अगर देश का मजदूर अगर दिल्ली के जंतर मंतर पे आकर के सरकार को अपनी बात रखने के लिए आए तो आप सोच सकते हैं कि बात कितनी गंभीर है, मामला कितना गंभीर है और कितने दुखी हैं ये मजदूर। तो आज हम इन्हीं मजदूरों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बंगाल से यहाँ आए हैं और यहाँ आकर अपनी मांग को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी क्या मांगे हैं ये मैं जानने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मेरे सामने बैठी हैं ये, इनसे मैं पूछूंगा। आप अपनी बात बताइए कि आप बंगाल से यहाँ पर किस बात को लेकर के प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं? नरेगा काम किया है हम। थोड़ा सा तेज आवाज में बोलिए। नरेगा काम किया है जी। मजदूरी नहीं मिला है इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो आपकी क्या मांग है? मजदूरी पाने के लिए। अच्छा, आप बताइए भैया आपका क्या मांग है? और हमारा मांग है जो आज जो दिल्ली धरना मंच तो हम लोग था जी, इसलिए हम लोग पुरुलिया से आ रहे हैं वेस्ट बंगाल के। तो नरेगा मर्चा जो काम है उसे हम लोग 1 साल 3 महीना हो गया है, अभी तक पैसा नहीं मिल रहा है और काम भी नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग दिल्ली जंतर मंतर धरना पर आए हैं। देख हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग काम करने का जरूरी पड़ना है। ये जो काम बंद कर दिया, पैसा बंद कर दिया, इसलिए हम लोग दिल्ली जंतर मंतर धरना पर आए हैं। आपकी कितने दिन की काम मिलती है मनरेगा में आप लोगों को? मनरेगा का 100 दिन काम था लेकिन 100 दिन काम नहीं मिल रहा है। 60 डेज अवधि काम हम लोग मिले हैं जी। अभी तो 1 साल 4 महीना हो गया, अभी काम भी बंद हो गया जी। और प्रत्येक दिन आप लोगों को जो काम मिलता है तो प्रत्येक दिन का कितना वेतनमान आप लोगों को मिलता है? वेतन मेरा था 213 टका था। 223 रुपया आपको मिलता था। तो आप सोच सकते हैं कि 223 रुपया में आज अगर एक दिन का अगर आप दूध लेने के लिए भी जाएं और एक ब्रेड का पैकेट तो आपको शायद 200 रुपया में कुछ पैसे ही बचेंगे। तो चलिए, आप पुरुलिया से आए थे, आप मेरे साथ बने रहें, मैं इनसे बात करता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आप लोग जो प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं तो इन्होंने तो बताया कि जो बेसिक मांग है कि काम का दिन बढ़ना चाहिए और वेतनमान बढ़ना चाहिए। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रत्येक दिन का वेतनमान कम से कम कितना मिलना चाहिए जिससे कि आपका घर बार चल सके? और 600 रुपया चाहिए। 600 रुपया বেতন পয়সা দিলে আমাদের সংসার স্বচ্ছ চলবে। যে সব জিনিসপত্রের দাম জি, যে যদি 1 কিলো সরিষার তেল কিনতে হয় তো প্রায় 200 টাকা লাগছে। 1 কিলো নুন কিনতে হলে 20 টাকা লাগছে, 20 থেকে 25 টাকা পয়সা লাগছে জি। হ্যাঁ, আলু 1 কিলো যদি আমরা কিনতে হয় তো 30 টাকা পয়সা লাগছে জি। পেঁয়াজ কিনতে হলে 40 টাকা পয়সা লাগছে জি। তাহলে এরকম ভাবে আমরা এই 200 টাকা পয়সায় আমাদের সংসার চলছে না। একটা পরিবারে যদি আমাদের 5 জন থাকে তো 5 জনের মিনিমাম যদি 50 টাকার গড় হয় পার ডে, তাও 5×5 = 250 টাকা। সেখানে সরকার আমরাকে পয়সা কত দিচ্ছে? 223 টাকা। এবং যে 223 টাকা পয়সা দিচ্ছে সেটা কিন্তু আপনার 52 সিএফটি মাটি কাটিলে তবে 223 টাকা পয়সা পাবে। এরপর সেটা 52 সিএফটি যদি কম হচ্ছে তাহলে সেটা কিন্তু সরকার উদ্যোগ পেমেন্টটা কমান দিচ্ছে। এরকম ভাবে আমাদেরকে এমন ভাবে চিপিয়ে ধরিয়েছে সরকার যে আর কোনো দিকে আমরা চলতে পারছি না। না নানা রকমের অজুদা। এক তো এই ডিজিটাল করে আধার লিঙ্ক করলো, আধার লিঙ্ক করার পর বলছে এখন তোমার অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট হবে। অ্যাকাউন্টে আজ পর্যন্ত অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট হচ্ছেই। तो देखिए, आपने डिजिटल अकाउंट को लेकर के बात की। आपने ये भी बताया कि जो कैसे 250 रुपया जो वेतन मिलता है यानी कि 223 रुपया उसमें आपका कुछ नहीं होता है। आप मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पर एक दीदी मौजूद है, इनसे मैं पूछता हूँ। देखिए दीदी, बिहार से जो मजदूर आए थे उन्होंने कहा कि जो 200 रुपया में सरसों तेल का एक बोतल भी नहीं मिलता है, तो हम अपना घर बार कैसे चलाएंगे? घर में बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई है, घर में जो 4-5 लोग हैं उनका जीवन यापन नहीं होता है। तो आप मुझे बताइए कि आप अपनी जो मांग है सरकार से क्या मांग रखना चाह रहे हैं?
मांगना चाह रहा है, जो हम लोग काम किए हैं 600 रुपया मजदूरी चाह रहे हैं हम लोग जी और जो 223 रुपया बोला हुआ था वो भी तो नहीं मिल रहा है हम लोग जी 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 वो भी बंद कर दिया जी हम लोग ऐसा समस्या हो जा रहा है। एक टाइम खाना बना रहा था, एक टाइम ऐसे रहना पड़ रहा है जी महंगाई से। जी 223 जो बोला था वो भी नहीं मिल रहा है और उसमें हम लोग का दवा, बाल बच्चा का कपड़ा लता कुछ भी हम लोग नहीं सक रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ धरना पे आए हैं। जी देखिए 200-250 रुपये में कुछ नहीं मिल रहा है और यही वजह है कि ये लोग यहाँ पर अपनी मांग को रखने के लिए यहाँ पर आए हैं और वो सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार जो है उनकी बात को समझे और इनकी जो समस्या है उस समस्या का समाधान करे। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, इन भाई साहब से पूछते हैं। आप मुझे बताइए, आप बांग्ला समझ रहे हैं ना? हिंदी समझते हैं? যেটা হচ্ছে কি আমাদের দাবি আমরা করছি जी যে আমাদের 600 করে মজুরি দিতে হবে, প্রতিদিন যেন কাজ করে 600 টাকার মজুরি দিতে হবে আর তার সঙ্গে আমার হচ্ছে 100 দিন নয় 200 দিন কাজ দিতে হবে। জি আর আমরা পরিবার পিছু যে জব কার্ড দেওয়া আছে সেটা বলছি আমরা 18 বছর ঊর্ধ্বে যে সমস্ত সদস্য থাকবে প্রত্যেককে আলাদা আলাদা জব কার্ড দিতে হবে। জি আর জি তার সঙ্গে আমরা বলছি যে বকেয়া মজুরি অবিলম্বে দিতে হবে, যে বকেয়া মজুরি যেটা আছে ক্ষতিপূরণ সমেত টাকা দিতে হবে এবং সরকার আজকে যে আইন করেছে সরকার আজকে আইন মানছে না, তা আমরা নিন্দা জানাচ্ছি এবং সরকার যাতে আইন মানো আমরা তোমার সঙ্গে আছি, আজকে আমরা স্লোগান দিচ্ছি। जी तो अब आप मुझे ये बताइए कि जो बिहार से जो मजदूर आए थे उनका मैं तुलना आपसे कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा दिन का 300 दिन का उन्होंने कहा कि ये काम मुझे मिलना चाहिए और प्रत्येक दिन का वेतन जो है कम से कम 800 होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि आप बंगाल से आए हैं, आपकी वेतन को लेकर के क्या मांग है और कितने दिन काम चाहिए? देखिए हम लोग का दावी है जो 100 दिन नहीं है 200 दिन काम जरूरी है और 223 টাকা নয় 600 টাকা मजूरी होना चाहिए। इस दावी लेके हम लोग दिल्ली जंतर मंतर धरना पर हम लोग आए हैं। जी आप मुझे बताइए कि अभी जो ये माता जी यहाँ बैठी हुई थी, इन्होंने मुझे कहा कि जो 223 रुपये जो मिलते हैं प्रत्येक दिन का वेतन, इसमें इनके बच्चे का न तो पढ़ाई लिखाई हो पाता है, न घर का सामान जरूरी सामान खरीद पाते हैं। तो आप इस वेतन बढ़ोतरी की मांग को कितना कम से कम चाहते हैं? 600 रुपया प्रत्येक दिन का 600 रुपया प्रत्येक दिन का 600 रुपया चाहिए और साल में कितना दिन कम से कम आपको वेतन? 200 दिन 200 दिन। एक जरूरी बात आप दोनों ने कही थी कि एक जो NMMS ऐप है उस ऐप में क्या दिक्कत है? ऐप में बहुत दिक्कत है। गया था হয়তো যেখানে লেবার কাজ করছে সেই জায়গায় গেল, এয়ারপোর্ট যাই বললো কি আঙুল ছাপ দিয়ে তারপরে বললো কি তোমার লিঙ্ক নাই, অমুক নাই, উঠছে নাই, বুঝলেন? তো এরকম পাড়া গ্রামে আমাদের এমন এমন জায়গায় বাড়ি, সেখানে পাহাড়িয়া এলাকা, সেখানে কি লিঙ্ক থাকবে? তাহলে সেখানে ওর কাজ করতে তার সমস্যা আছে, তাহলে ও সেই দিনের হাজিরাটা গেল বেকার, যা দিন কাজ করলো কিন্তু 1 টাকা পয়সা পাইল না সেই মানুষ। जी 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 যারা বসে जी जी बोलिए बोलिए। নেতারা ওই গদিতে বসে তারা অনেক রকমের ক্যালকুলেশন করছে। জি যারা মাঠে কাজ করে তারা একমাত্র ওই নেটওয়ার্কের ওই সকল কিছু বুঝে নাই। জি জি ধরুন আমরা কোনো যদি একটা পুকুরে কাজ করি তাহলে সেখানে আমরা গাঁইতি করে মাটি কাটতে হয়। এমনও সময় আসে যে আমাদের হাতও কাটান যায়, আঙ্গুল কাটান যায়, পা কাটান যায়, আর সেই টাইমটাও যদি আঙ্গুলের ছাপটা খুঁজে তো আঙ্গুলের ছাপ যদি না উঠে তখন তো সেই ব্যক্তিটা তো মজুরি তো কাটা যাবে, নানা রকমের সমস্যা দেখা যাবে। আমরা নেটওয়ার্কটাকে আমরা কোনো মতেই চাইছি না গো, আমরা চাইছি নেটওয়ার্কটা হাটাও, আমাদের যেমন চলছিল তেমনি চলুক, আর ওই 100 দিন নয় আমাদের 200 দিনের কাজ চাই, আর 223 টাকা নয় 600 টাকা মজুরি চাই। যতক্ষণ না আমাদের দাবি মানা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে। কি धरना चलिए जाओ। तो देखिए आप सभी का धन्यवाद। तो देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर ये तमाम लोग जो हैं देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर आए हैं। ये यहाँ पर तमाम लोग जो है ना ये बंगाल से आए हैं। सभी की यही मांग है कि इनका वेतनमान प्रत्येक दिन का बढ़ना चाहिए और इसके साथ साथ काम का जो दिन है 100 दिन से बढ़ा करके 200 दिन कम से कम होना चाहिए। और एक जो सबसे जायज मांग है वो ये है कि जो ऐप है, ऐप में बहुत सारी समस्याएं हैं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, जिसके कारण क्या है कि अंगूठा लगाने के बाद भी इन लोगों का वेतन जो है नहीं मिल पाता है और वेतन नहीं मिल पाने के कारण ये लोग बहुत दुखी है। तो वेतनमान बढ़ना चाहिए और
जो ऐप की जो समस्या है, नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है, वो उसका समाधान होना चाहिए। उम्मीद यही करते हैं कि देश में जो केंद्र की सरकार है, ये सरकार यहाँ पर बैठे गरीब मजदूरों की बात को सुने और उनकी समस्या का समाधान करे, और उनकी समस्या का समाधान करे, तभी ये मजदूर यहाँ से उठ करके अपने अपने घर जाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें, और अब तक अगर आपने मेरे से यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे से यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।